ओके वेलकम। सो आज हम गॉस लॉ को देखने वाले हैं। ऑलरेडी वी आर अवेयर ऑफ द फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी किस तरह से वो चीज़ें गॉस लॉ में आपका यूटिलाइज होती हैं। सो द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ इज कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। सो आपके पास मान लीजिए कोई सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज है और हम निकालना चाहते हैं उस सरफेस से कितना फ्लक्स, मीन्स टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। सो वो होगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज जो वो सरफेस एनक्लोज करके रखेगा। अगर कोई चार्ज सरफेस से बाहर है तो वो उस सरफेस के फ्लक्स पे आपका कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो लेट अस सी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इट। सो जो फ्लक्स होता है विच इज E.ds, ये हम जानते हैं, यू आर अवेयर ऑफ दिस, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। ओके, सो हम कई बार आप देखेंगे यहाँ एनक्लोज करके भी लिखा रहता है, जस्ट टू स्पेसिफाई कि ये वो वाला चार्ज है जो सरफेस ने एनक्लोज किया है। ठीक, सो लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस लॉ। सो इसके लिए हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं एंड सिंस वी हैव टू प्रूव गॉस लॉ और गॉस लॉ टॉक्स अबाउट ए सरफेस, सो इसके आसपास हम एक सरफेस को देखते हैं। लेट अस टेक ए स्फीयर अराउंड इट। ठीक है, तो सेंटर पे ये आपका रखा हुआ है और रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r। ओके, सो यहां पर एक पॉइंट भी ले लेते हैं, सरफेस पे पॉइंट है P। ठीक, आप आगे देखेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन में कि कई बार क्या आपको ऐसे चार्ज मिलेंगे जिसके आसपास कोई सरफेस नहीं है, तो वहां आपको एक इमेजिनरी सरफेस लेना पड़ता है विच इज टर्म्ड एज गॉसियन सरफेस। सो लेट अस टेक P पॉइंट ऑन दिस सरफेस। अब P पॉइंट पर हम एक आपका एरिया लेते हैं, ठीक है, स्मॉल एरिया। लेट द स्मॉल एरिया बी ds। ठीक है, सरफेस है स्फीयर, उसके ऊपर में हमने ले लिया है स्मॉल एरिया ds। अब जो ds आपका होगा या जो एरिया वेक्टर ds है उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, आप जानते हैं इट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो नॉर्मल डायरेक्शन आपका कहाँ होगा, ये होगा। सो इसको हमने ds वेक्टर से डिनोट कर दिया। जानते हैं नॉर्मल जो होगा स्फीयर में वो अलोंग दी रेडियस ही जाएगा या सेंटर से वो लाइन पास हो रही होगी। सो वी आर अवेयर ऑफ द ds। लेट अस सी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सो आप क्लियरली यहां से विजिबल है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो थीटा विल बी 0 डिग्री। आप देखें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जा रहा है, इसलिए हमें थीटा यहाँ पर कंसीडर करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे का हमें इस जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द होल डायग्राम। सो दिस इज ds एरिया वेक्टर जो आपका नॉर्मल बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन अवे, दोनों में थीटा आपका 0 हो जाता है, सेंटर पे आपका प्लस q चार्ज है। सो लेट अस फर्स्ट टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं एट P। So electric field का formula you are aware, 1/4πε0 q by r square. So this will be 1/4πε0 q by r square. Okay, so this is the electric field. Let us denote it as equation number 1. So electric field हमें मिल गया। अब हम फ्लक्स को निकालने की कोशिश करते हैं, इस लॉ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। So we'll start with the left hand side. Let us see, we will reach the right hand side. सो फ्लक्स या जो टोटल फ्लक्स आपका होगा फाई विल बी E.ds। ओके, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा E.ds cos थीटा। थीटा मतलब E और ds के बीच का एंगल विच इज हाउ मच, 0 डिग्री, एंड cos 0 इज 1। सो हमें मिल गया आपका E.ds, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एट ऑल द सरफेस पॉइंट्स आपका कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि भाई देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, आपका चार्ज एक ही है सेंटर पे और सरफेस पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लोगे हर जगह r आपका सेम होगा। ठीक है, r विल बी सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स। अब क्योंकि r आपका हर जगह पर सेम है तो ये भी एक ही हो गया, ये भी सबके लिए कांस्टेंट है, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है। सो हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी आप पॉइंट ले लो, सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम होगा। ठीक, सो हम इसको बाहर ले सकते हैं। सो हमने इसको बाहर ले लिया।
ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर इसको ले लिया, सो ये हो गया ई डी एस। ठीक है, अब जो डी एस है आपका ये वाला है। ऐसे ही सरफेस पे आप बहुत सारे डीएस इमेजिन कर सकते हो ना, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे सरफेस पे आप डीएस 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 इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर सारे डीएस आप इमेजिन कर लोगे तो जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस माने सारे, अगर आप डीएस को जोड़ दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, सो अल्टीमेटली आपको टोटल सरफेस एरिया स्फीयर की मिल जाती है। सो विच इज हाउ मच, 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब एक काम बचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहां पर पुट कर देना है। सो लेट अस डू दैट। सो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिल गया, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जो इंटीग्रेशन डीएस है आपका। ठीक है, सो दिस ऑल गेट्स कैंसिल, आपका बच गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो वी गेट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज द राइट हैंड साइड। So this how we have proved the Gauss law। ठीक है, ओके, सो आज हमने गॉस लॉ का प्रूफ देखा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम इस गॉस लॉ से कूलम्स लॉ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप यहां देख सकते हैं कि हमने कूलम्स लॉ का इस्तेमाल किया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपको मिला है, जो कि आप इसके प्रूफ करने में यूज कर रहे हो, वो हमें कूलम्स लॉ से मिला है। सो हियर वी आर यूजिंग कूलम्स लॉ एंड प्रूविंग गॉस लॉ। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, गॉस लॉ का यूज करके इस कूलम्स लॉ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।